हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल बीके क्लासेज। मैं वीरेंद्र सर एक बार फिर आप लोग के लिए एक और प्यारा सा और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। ये वीडियो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी और एकेडमिक एग्ज़ाम में भी महत्वपूर्ण साबित होती है, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर कर पाएँ। इस वीडियो में जिस टॉपिक को लेकर आया हूँ उस टॉपिक का नाम है उपसर्ग एवं प्रत्यय। इसको उपसर्ग जो है जिसको इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं एवं प्रत्यय को इंग्लिश में सफिक्स कहते हैं। अब चलते हैं आगे इसके स्टडी करने के लिए कि उपसर्ग क्या होता है। तो इससे पहले और जानने से पहले कि उपसर्ग क्या होता है, थोड़ा सा 3 टॉपिक और हम जानने का हम काम करेंगे कि आपसे एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ देता है कि हिंदी में उपसर्ग कितने होते हैं, तो आप एग्ज़ाम में टिक लगाइए 13, संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं तो 22, और उर्दू और फारसी के उपसर्ग कितने होते हैं तो 19। अब हम चलते हैं कि उपसर्ग क्या होता है। तो मैं बता दूँ डियर स्टूडेंट कि उपसर्ग वह शब्द है जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसमें विशिष्ट अर्थ भर देता है। इससे जो नया शब्द बनता है उसका अर्थ मूल अर्थ से कुछ बदला हुआ होता है, यह उपसर्ग कहलाता है। यहाँ पे जैसे में आपका दिया हुआ सुडौल दिया हुआ है, सुजान दिया हुआ है, कमज़ोर दिया हुआ है आदि, यानी ये सब उपसर्ग शब्द हैं। आइए हम जानते हैं कैसे इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। उपसर्ग जो है हमेशा मूल शब्द में ही जुड़ता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ सुडौल, तो सुडौल को जब तोड़ेंगे जिसमें मूल शब्द डौल मिलेगा और उपसर्ग शब्द सु मिलेगा, ये दोनों जब जुड़ेगा तो हो जाएगा आपका सुडौल। तो ये सु उपसर्ग से बना हुआ शब्द सुडौल है। आगे चलते हैं, सु प्लस जान, इसे जो उपसर्ग शब्द बनेगा वो होगा सुजान। कम प्लस जोर, इसमें कम क्या है आपका उपसर्ग है और जोर जो है आपका मूल शब्द है। इस उपसर्ग और मूल शब्द से जो मिलकर शब्द बना हुआ है कमज़ोर, ये आपका उपसर्ग शब्द है। अब आगे टॉपिक दिया हुआ है इसमें कि प्रत्यय क्या होता है। तो प्रत्यय में बता दो डियर स्टूडेंट कि जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनमें अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि जो शब्द मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, पढ़ाकू, लड़ाकू, राष्ट्रीय, मूर्खता, ये शब्द प्रत्यय के शब्द हैं। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे जो मूल शब्द दिया हुआ पढ़ दिया है, इसमें प्रत्यय शब्द दिया हुआ है आकू, और इससे मिलकर जो शब्द बना हुआ है पढ़ाकू, तो ये आपका प्रत्यय शब्द है। आगे शब्द दिया है लड़ प्लस आकू, और इससे मिलकर शब्द बनेगा तो लड़ाकू, तो लड़ाकू क्या हो जाएगा आपके प्रत्यय शब्द हो जाएगा। और इसमें पूछेगा कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो आकू प्रत्यय शब्द लगा हुआ है। आगे चलते हैं, राष्ट्र प्लस ईय, तो इन दोनों को मिलाकर बना है राष्ट्रीय, तो इसमें राष्ट्र आपका मूल शब्द हो जाएगा और ईय शब्द जो दिया हुआ है प्रत्यय शब्द हो जाएगा। इन दोनों के मेल से जो शब्द बना हुआ है राष्ट्रीय। अब चलते हैं मूर्ख प्लस ता, इनसे मिलकर जो शब्द बना हुआ मूर्खता, और इसमें जो है मूर्ख शब्द क्या हो जाएगा मूल शब्द हो जाएगा और ता शब्द हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा, इससे शब्द बनता है मूर्खता। तो ये मूर्खता क्या कहलाएगा, प्रत्यय शब्द कहलाएगा। तो ये तो था डियर स्टूडेंट, मैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का काम किया कि उपसर्ग क्या होता है। तो जो शब्द मूल शब्द के पहले जुड़ जाता है और शब्द में परिवर्तन ला देता है वो उपसर्ग कहलाता है, और प्रत्यय में जो है मूल शब्द के अंत में जुड़ता है। और दोनों को मैं एग्जाम्पल बता चुका हूँ। अब चलते हैं विस्तार से पढ़ने के लिए कि उपसर्ग क्या होता है। तो कह दें कि वे शब्दांश जो कि शब्द के पूर्व अथवा पहले लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग जो शब्द है उप प्लस सर्ग योग से बना हुआ है। इसमें उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है आसृष्टि करना, अर्थात जो पास में बैठकर अन्य नए अर्थों से युक्त शब्द की रचना करे, ये होता है, इसका अर्थ होता है। उपसर्गों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है,
फिर भी वे अन्य शब्दों के साथ मिलकर उनके एक विशेष आशय का बोध कराते हैं। उपसर्ग का प्रयोग शब्दों के पहले होता है। इस एग्जाम्पल दिया है अपमान, तो मान जो शब्द मूल शब्द है और इसके पहले अप जो लगा हुआ उपसर्ग है, तो इस तरह से हो जाएगा, ये उपसर्ग शब्द हो जाएगा अपमान। ओके, तो इसमें जो अप जो दिया है शब्दांश है और मान शब्द जो मूल शब्द है इसमें जुड़ा हुआ है और इसे एक नया शब्द बन रहा है अपमान, तो ये अपमान क्या हो जाएगा, उपसर्ग शब्द कहलाएगा। अब चलते हैं उपसर्ग के भेद कितने होते हैं। तो उपसर्ग जो है भेद मैं बता चुका हूँ कि संस्कृत के उपसर्ग तो ये 22 होते हैं, हिंदी के उपसर्ग 13 होते हैं, उर्दू अरबी फारसी के उपसर्ग जो है आपके 19 होते हैं। ओके, अब चलते हैं, अब उपसर्गों से शब्द जो बन रहे हैं उन शब्दों का अध्ययन करने चलते हैं। इसमें जो संस्कृत के उपसर्ग जो दिया है, पहला अ का मतलब होता है अभाव। ओके, तो अ उपसर्ग से कौन कौन शब्द बना हुआ है, तो असत्य बना हुआ है, अमिट बना हुआ है, अबोध बना हुआ है और अहिंसा बना हुआ है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये अब संस्कृत उपसर्ग कहलाएंगे। और इसमें पहला टॉपिक अ है, अ भी क्या एक उपसर्ग है, और अ से जो अ उपसर्ग से शब्द बना हुआ है, असत्य बना हुआ है, अमिट बना हुआ है, अबोध और अहिंसा, ये सब बने हुए हैं सब। अगला उपसर्ग है अति। इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा अधिक या ऊपर होता है इसका, और इससे कौन कौन शब्द बने हुए हैं ये हम जानने का हम करते हैं। जैसे अत्यंत बना हुआ है, तो इसको तोड़ेंगे तो अति धन अंत हो जाएगा, तो अति क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, और अंत क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। इसी पर अगला शब्द है अत्याचार। अत्याचार को जब तोड़ेंगे तो अति धन आचार हो जाएगा, और अति क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, आचार क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। इन दोनों को मिल के जो शब्द बना हुआ है अत्याचार, तो ये भी क्या हो जाएगा, उपसर्ग शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार अतिरिक्त में अति उपसर्ग है, अतिशय में अति उपसर्ग है, अति प्राचीन में अति उपसर्ग है, अत्यधिक हो जाएगा, अति उत्तम हो जाएगा, अतियुक्ति हो जाएगा। ये जितने शब्द अभी मैं बताया इसमें उपसर्ग जो है अति है, और ये अपने अपने मूल शब्द में जुड़कर ये अत्यंत, अत्याचार, अतिरिक्त, अतिशय, अति प्राचीन, अत्यधिक, अति उत्तम, अतियुक्ति, इस तरह के उपसर्ग शब्द बने हुए हैं। आगे चलते हैं, अगला उपसर्ग है आपको अधि। अधि का मतलब होता है ऊपर या श्रेष्ठ। और आइए देखते हैं कि इससे कैसे कैसे शब्द बनते हैं, ये हम जानने का काम करेंगे। इससे जो शब्द बना हुआ है अधिनियम, तो अधिनियम को जब तोड़ेंगे तो अधि प्लस नियम हो जाएगा, तो इसमें अधि क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, और नियम आपका मूल शब्द हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार आगे चलते हैं, तो दिया है अधिकार। अधिकार को जब तोड़ेंगे तो अधि प्लस कार हो जाएगा, इसमें अधि आपको उपसर्ग हो जाएगा, और कार क्या हो जाएगा, आपका मूल शब्द होगा, और इनके द्वारा जो शब्द बना हुआ है अधि प्लस कार से, तो क्या हो जाएगा, अधिकार। इसी प्रकार आगे भी शब्द हैं, जैसे अध्यादेश है, अधिपति है, अधिकरण है, अधिसूचना है, अधिशुल्क है, अधिनायक है, अधीश है, अधिवक्ता है, ये उपसर्ग शब्द है, और इसमें जो उपसर्ग लगा हुआ है अधि लगा हुआ है। आगे चलते हैं अनु। अनु का होता है पीछे या समान, और इससे बने हुए शब्द कौन कौन है ये हम जानने का काम करते हैं। तो इससे शब्द बना हुआ है अनुवाद बना हुआ है। अनुवाद को जब दो भाग में करेंगे तो अनुधनुवाद हो जाएगा, तो अनु आपका उपसर्ग हो जाएगा और वाद आपका मूल शब्द हो जाएगा। इनके द्वारा जो शब्द बना हुआ है अनुवाद। इसी प्रकार और भी शब्द हैं, जैसे अनुभव हो गया, अनुरोध हो गया, अनुशासन हो गया, अनुराग, अनुचर, अनुमान, अनुसार, अनुरूप, अनुकूल, अनुकरण, ये जितने शब्द मैं बताया हूँ इसमें उपसर्ग शब्द अनु लगा हुआ है। अब आगे चलते हैं अप। अप का अर्थ होता है दूर, हीन, बुरा, परे। इसका अर्थ होता है अप जो उपसर्ग है इसका शाब्दिक अर्थ होता है दूर होता है, हीन होता है, बुरा होता है, परे होता है। तो इससे आइए देखते हैं कैसे कैसे शब्द बने हुए हैं। जैसे दिया है शब्द और इसके पहले लगा हुआ है उपसर्ग अप, तो यानी शब्द क्या हो गया, अपशब्द हो गया। अपशब्द जानते हैं ना, गाली की बात होती है। ओके, अब चलते हैं अपकार, अपमान, अपवाद, अपहरण, अपकर्म,
अपकृति, अपयश, अपव्यय, ये जो है अप उपसर्ग से मिलकर बने हुए हैं। आपके एग्जाम में कभी पूछ देता है कि अप से कौन सा शब्द बना हुआ है, या कह देगा कि अपमान में कौन सा उपसर्ग है, इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है। तो ये जितने भी वर्ड मैं बताया हूँ इसमें जो है आपका अप उपसर्ग है। इस सब प्रश्न करने के बाद, पढ़ने के बाद हम कुछ MCQ क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे आपका अभ्यास हो जाएगा और अच्छे से जानकारी भी हो जाएगी। अब आगे चलते हैं। अभी उपसर्ग है। अभी का अर्थ होता है और, समान, सामने या पास। आइए देखते हैं कि इससे कौन कौन शब्द बने हुए हैं। इसे बना हुआ है अभिशाप बना हुआ है, अभ्यागत बना हुआ है, अभिभाषण बना हुआ है, अभिमुख बना हुआ है, अभिनय, अभिनव, अभिप्राय, अभिमान, अभ्यास, अभिनव, अभियान, अभिरक्षा, अभियोग, अभिज्ञान, अभीष्ट, ये जितने भी शब्द हैं इनसे जो है, इसमें जो है आपका उपसर्ग अभी लगा हुआ है। ओके, याद रखिएगा कि अभी से कौन कौन शब्द बन रहे हैं, और इसको जब तोड़ेंगे तो आपके मूल शब्द में आपके जो पहले जो शब्द दिखाई देगा अभी, जिसमें अभी क्या जो उपसर्ग हो जाएगा। ओके, और आगे चलते हैं। आगे शब्द दिया हुआ है उपसर्ग अव से क्या क्या शब्द बना हुआ है? अवसान, अवमूल्यन, अवनीत, अवगुण, अवगति, अवतार, अवतरण, अवशेष, अवचेतन, इसमें उपसर्ग आपका अव लगा हुआ है। और अव शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है नीचे होता है, हीन होता है, बुरा होता है। आगे चलते हैं। अगला उपसर्ग है आ से आ का शाब्दिक अर्थ होता है और होता है, सीमा तक समेत। और इससे जो शब्द कौन कौन बने हुए हैं ये हम जानने का काम करते हैं। जैसे आगमन हो गया, आकंठ हो गया, आकर्षण हो गया, आजन्म, आदान, आरक्षण, ओके, आदेश, आक्रमण, आचरण, आजीवन, आमरण, आकार, ये शब्द जो है आ उपसर्ग से बने हुए हैं। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका उत या उद। ये दो उपसर्ग दिया हुआ है, इनसे इनका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, ऊपर, ऊंचा होता है। आइए देखते हैं इससे कैसे कैसे शब्द बनते हैं, इस उपसर्ग के द्वारा कौन कौन नया शब्द बना हुआ है, तो उसको जानने का हम कैसे। उत्कंठा, उत्कंठा को जब तोड़ेंगे तो उत धन कंठा हो जाएगा, ये हलंत लगा हुआ है इसमें। ओके, अब देखो उत्सर्ग, उत्तम, उद्गम, उन्नति, उन्नयन, उल्लंघन, उत्पात, उद्धार, उच्छ्वास, उत्थान, उद्घाटन, उद्योग, उन्नायक, ये जितने शब्द हैं इसमें उपसर्ग का उत लगा हुआ है। आगे चलते हैं। अगला उपसर्ग है अप का शाब्दिक होता है समान या निकट। इसका अर्थ हो जाएगा उपहास, उपकृत, उपदेश, उपमंत्री, उपयोग, उपवन, उपचार, उपकूल, अपग्रह, उपनाम, उपभेद, उपसंहार, उपनगर, उपप्रधानाचार्य, ये जितने भी शब्द हैं ये उपसर्ग से बना हुए हैं। और ध्यान में पढ़िएगा क्योंकि आगे प्रैक्टिस करना है। ये अगर शब्दों को पढ़ते रहेंगे तब आसानी से कर लेंगे। अगला है दूर या दस। इस उपसर्ग से कौन सा शब्द बना हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बुरा या कठिन। इसके वजह से, इस उपसर्ग के वजह से आपका शब्द बना हुआ है दुष्कर बना हुआ है, दुराचार बना हुआ है, दुर्घटना बना हुआ है, दुर्भाग्य बना हुआ है, दुस्साध्य बना हुआ है, दुशासन बना हुआ है, दुर्बल, दुर्गति, दुर्गुण, दुर्दशा, दुस्साहस, दुष्कर्म, ये शब्द जो है आपका दूर या 10 से उपसर्ग से आप शब्द बने हुए हैं। अगला टॉपिक है आपका नी का मतलब होता है निबंध। और इसके इस उपसर्ग से कौन कौन शब्द बने हुए हैं, जैसे निरोग बना हुआ है, नियम बना हुआ है, निवास बना हुआ है, निपात, नियोग, निवारण, इसके वजह। ओके, तो ये जितने शब्द मैं बोल रहा हूँ निरोग, नियम, निवास, निपात, नियोग, निवारण, इसमें जो है नी उपसर्ग लगा हुआ है। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका अगला टॉपिक है नीस नीर। नीस नीर उपसर्ग से कौन कौन शब्द बना हुआ है, तो सबसे पहले इसके शाब्दिक को समझते हैं। तो नीस और नीर जो शब्द दिया हुआ है इसमें
इसका शाब्दिक अर्थ होगा निषेध रहित बिना होता है। अब आइए देखिए कौन कौन शब्द इससे बना हुआ है, ठीक ना। इसमें निष्कलंक है, निरपराध है, निरादर है, निर्गुण है, निर्धन है, निसंकोच है, निष्काम है, निर्जीव है। ओके, तो यहाँ तक जो शब्द बना हुआ है इसमें जो है निर लगा हुआ है। ओके, लेकिन इसी में एक और वर्ड दिया हुआ है, 2 शब्द दिया हुआ है, निष्कलंक दिया हुआ है और निष्काम दिया हुआ है। इसमें उपसर्ग आपका निस लगा हुआ है। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और इस टॉपिक को। आगे अगला वर्ड है निर्दोष, इसमें उपसर्ग निर लगा हुआ है। निष्प्राण, निष्प्राण जो शब्द को तोड़ेंगे तो इसमें उपसर्ग आपका निस लगा हुआ है। निश्चल, इसमें आपका निस लगा हुआ है क्योंकि स को इसके नी के बाद स ध्वनि दिखाई दे रहा है। ओके, तो नी के बाद जब स रहेगा तो समझिएगा कि वहाँ पर उपसर्ग निस लगा हुआ है। निर्भिमानी, निराशा, निर्जन, निर्मल, निर्भय, निर्विकार। ओके, इसमें आपका निर उपसर्ग लगे हुए हैं, लेकिन मैं पहले बता चुका हूँ कि नी के बाद अगर स का साउंड निकलेगा तो वहाँ पे उपसर्ग आपका निस लगा हुआ है। जिससे निसंदेह हो गया, निस्तेज हो गया, तो यहाँ पे उपसर्ग आपका निस लगा हुआ है। अगला टॉपिक है आपका पारा। पारा का शब्द होता है उल्टा या विपरीत। आइए देखते हैं कि इससे कौन कौन शब्द बने हुए हैं। जैसे पराक्रम बना हुआ है, पराभव बना हुआ है, पराजय बना हुआ है। इन जितने शब्द मैं बताया हूँ इसमें उपसर्ग शब्द आपका पारा लगा हुआ है। आगे चलते हैं। अगला उपसर्ग है आपका परि। इसका अर्थ होता है पूर्ण होता है, चारों ओर होता है। इससे कौन कौन शब्द बने हुए हैं। इससे परिकल्पना, परिक्रमा, परिचालन, परिपक्व, परिणय, परिचालक, परिवर्तन, परिपूर्ण, परीक्षा, ये शब्द बने हुए हैं। और इन सब में उपसर्ग जो लगा हुआ है परि शब्द लगा हुआ है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं बड़ी चुनिंदा टॉपिक लेकर आया हूँ जो इतना विस्तार से आपको प्रश्न शायद ही किसी किताब में मिलेगा। लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इसको अच्छे से अच्छे आपको कंटेंट में लाकर इस टॉपिक को मैं दूँ आपको। अगला टॉपिक है आपका प्र का शाब्दिक अर्थ होता है आगे या अधिक। इसके शब्द प्रवक्ता बना हुआ है, प्रकृत बना हुआ है, प्रभार बना हुआ है, प्रसिद्ध, प्राचार्य, प्रस्थान, प्रबंध, प्राध्यापक। अगला है प्रहार, प्रख्यात, प्रबल, प्रयत्न, प्रताप, प्रचार, प्रगति। ये जितने शब्द मैं बताया हूँ इसमें जो उपसर्ग शब्द आपका प्र लगा हुआ है। अगला टॉपिक है प्रति। प्रति का शाब्दिक होता है विरुद्ध या सामने हर एक, ये शाब्दिक अर्थ होता है। अब चलते हैं इसके माध्यम से कौन कौन शब्द बने हुए हैं। इसके माध्यम से प्रतिध्वनि बना हुआ है, प्रतिनियुक्ति बना हुआ है, प्रत्येक बना हुआ है, प्रतिहिंसा बना हुआ है, प्रत्यक्ष बना हुआ है, प्रतिवादी बना हुआ है, प्रतिक्षण बना हुआ है। ये आपके बने हुए हैं शब्द। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका, अगला उपसर्ग है आपका वी का शाब्दिक अर्थ होता है विशेष और भिन्न होता है। और आइए देखते हैं कि वी उपसर्ग से कौन कौन शब्द बने हुए हैं। तो आपका वियोग बना हुआ है, विजय, विनाश, विदेश, विपथ, विभाग, विपक्ष, विक्रय, विवाद, विशुद्ध, विलक्षण, विज्ञान, विशिष्ट। ये जितने भी शब्द हैं ये शब्द आपके वी उपसर्ग से बने हुए हैं। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका, इसमें सम का शाब्दिक अर्थ होता है अच्छी तरह से या साथ होता है। आइए देखते हैं इसके माध्यम से कौन कौन शब्द बने हुए हैं। तो संकल्प, संगति, संजय, संतुलन, सन्यासी, संभव, संरक्षण, संसाधन, सम्मेलन, संगम, संचय, संतोष, संताप, सम्मान, संयोग, संहार, सम्मुख। ये जितने ही शब्द बने हुए हैं ये आपके इसमें जो है आपका सम उपसर्ग लगा हुआ है। रजिस्टर में बता दूं कि 100 दिया है, 100 के ऊपर एक अनुसार दिया हुआ है, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो ये सम में बदल जाएगा। ओके, या 100 के बाद आधा म फिर म दिया रहता है तो वहाँ पे जो आधा मौज होता है वह यहाँ पे सम में बदलता है। तो इस शब्द के माध्यम से, स्ट्रिक के माध्यम से भी आप जो है सम उपसर्ग को पहचान सकते हैं। अगला शब्द है सु। अगला शब्द है सु। तो सु का मतलब होता है अच्छा। ओके, तो आइए देखते हैं सु उपसर्ग से कौन कौन शब्द बना हुआ है। तो सुयोग बना है, सुगम बना है, सुर बना है, सुपथ, सुफल, सुकर्म, सुपात्र, सुतीक्ष्ण, सुशील,
सुनयन, सुपुत्र, सुबोध, सुशिक्षित, स्वच्छ, स्वागत, इस तरह के जो शब्द बने हुए हैं ये सु उपसर्ग से बना हुआ है। स्टूडेंट वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। कभी कभी तोड़ कर पूछता है, कभी कभी जोड़ कर पूछता है। ओके, तो दोनों तरह से हम देखने का काम करेंगे। तो ये था संस्कृत के उपसर्ग थे। अब चलते हैं कि हिंदी के उपसर्ग में कौन कौन है। जैसे हिंदी के उपसर्ग में आपका अ आता है। अ का शाब्दिक अर्थ अभाव निषेध होता है। और अ से जो शब्द बना हुआ है, अ उपसर्ग शब्द बना हुआ है, अलग, अथा, अजर, अभागा, अमर, अजान, अनपढ़, अमोल, अछूत, अभाव, अचेत, ये अ उपसर्ग से बने हुए हैं। आगे चलते अध। अध का शाब्दिक अर्थ होता है आधा। और इससे कौन कौन शब्द बना हुआ है, तो अधमरा, अधकचरा, अधखाया, अधपचा, अधबीच, अधेसरा, अधजला, अधखिला, अधपका, अधकच्चा, ये हो जाएगा। आगे शब्द है अन। अन का शाब्दिक होता है निषेध, अभाव होता है। और अन से कौन कौन शब्द बना हुआ है, अन उपसर्ग से कौन कौन शब्द बना हुआ है, तो अनपढ़, अनमोल, अनबोला, अनदेखी, अनबन, अनमना, अनमेल, अनकाहा, अनसुनी, अनजान, अनहोनी, ये हो जाएंगे। आगे वर्ड है ऊन। ऊन से एक शब्द बना हुआ है। ऊन का शाब्दिक होता है एक कम। ओके, ठीक है, इसका होता है एक कम। जैसे यह 29 दिया है ना, यानी 30 में एक कम है। ओके, 39 यानी 40 में एक कम है। 49 यानी 50 में एक कम है। तो इस तरह का एक शब्द बना हुआ है ऊन से। आगे चलते हैं औ। और औ या औ इसका मतलब हीन होता है। इससे जो शब्द बना हुआ है अवतार, अवगुण, औढर, अवगुण, अवगुण, अवघट, औसत, अवसर, ये शब्द बने हुए हैं। अगला उपसर्ग है क या कु। इसमें कपूत दिया हुआ है, कुढंग दिया है, कुपुत दिया है, कुचक्र दिया है, कुटेव, कुचाल, कदा। ओके, तो ये जो शब्द इसमें दिए हुए हैं। अब चलते हैं अगला शब्द है कदा। कदा का शब्द शाब्दिक अर्थ होता है कब। इसकी इस उपसर्ग से कौन सा शब्द बना हुआ है, कदा भी बना हुआ है, कदाचित बना हुआ है। और पूछेगा कि कदा पे कदाचित में कौन सा उपसर्ग है, तो आप टिक लगाइए कदा पर। अगला है चौ। चौ का मतलब होता है चार। जैसे और इस उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है, चौकन्ना, चौपाई, चौपाया, चौमासा, चौराहा, ये शब्द बने हुए हैं। अगला है दू। दू का मतलब होता है कम, जैसे दुबला, मतलब वजन में कम है। आगे है नी का मतलब रहित होता है। इस उपसर्ग से बना हुआ है निकम्मा, निगोड़ा, निहत्था, निठल्ला, निरोगी, निधड़का, निडर, ये उपसर्ग बना हुआ है। अगला है पर का शाब्दिक अर्थ होता है दूसरा। और इससे हम कौन कौन शब्द बने हुए हैं, इस पर उपसर्ग से कौन कौन शब्द बना हुआ है, इसको हम जानने का हम काम करते हैं। इससे परदादा, परनाना, परपोता, परनिंदा, परोपकार, ये शब्द बना हुआ है। अगला है बिन उपसर्ग है। बिन उपसर्ग से कौन कौन शब्द बना हुआ है, तो बिन ब्याहा, बिन पढ़ा, बिन मांगा, बिन खाया, बिन बात, बिन जाने, बिन देखा, ये उपसर्ग बना हुआ है। आगे है भर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है भरा हुआ। इसका हो जाएगा भर पेट, भरमार, भरसक, भरपूर। ये जो शब्द दिया हुआ है इसमें जो है भर उपसर्ग लगा हुआ है। आगे चलते हैं स या सु। इसका मतलब कि सहित या अच्छा होता है। और स और सु से कौन कौन उपसर्ग शब्द बने हुए हैं हम जानने का काम करते हैं। तो बना हुआ सुडौल बना हुआ है, सुजान, सुघड़, सुकन्या, तो इसमें सु उपसर्ग लगा हुआ है। और आगे चलते हैं सचेत, सकाम, सगोत, सरस, सलोना, सुराज, सजग, सहित, सपूत, इसमें स उपसर्ग लगा हुआ है। इसी प्रकार और चलते हैं आगे चलते हैं। अब चलते हैं अरबी, फारसी और उर्दू के उपसर्ग कौन कौन है, तो मैं बता चुका उनकी संख्या 19 होती है। तो कुछ प्रमुख उपसर्गों का इसमें अध्ययन करने का हम काम करेंगे। ओके, कुछ प्रमुख उपसर्गों का हम अध्ययन करने का हम काम करेंगे। तो ये प्रमुख उपसर्ग कौन कौन है, वो अरबी, फारसी और उर्दू के, ये हम जानने का हम काम करते हैं। तो दिया है अल का शाब्दिक अर्थ है निश्चित। और इससे कौन कौन उपसर्ग शब्द बना हुआ है, तो अलबत्ता, अलगरज, इन दोनों में जो अल उपसर्ग लगा हुआ है। अगला टॉपिक है एन का मतलब होता है ठीक या पूरा। और इसके वजह से कौन शब्द बना हुआ है, एन वक्त, एन मौका। आगे है कम का शाब्दिक थोड़ा सा हीन होता है। और इसके द्वारा जो शब्द बना हुआ है कमज़ोर, कम कीमत, कम अकल, कम सीन, कम वक्त, कम उम्र, कम खर्च, ये शब्द बना हुआ है। अगला है खुश।
खुश उपसर्ग से कौन शब्द बना हुआ है? खुश का शाब्दिक अर्थ अच्छा, और इससे जो शब्द बना हुआ उपसर्ग बना हुआ है, उपसर्ग शब्द बना हुआ है वो खुशदिल हो जाएगा, खुशबू हो जाएगा, खुशखबरी हो जाएगा, खुशनसीब हो जाएगा, खुश मिजाज हो जाएगा, खुशकिस्मत हो जाएगा। ये जितने शब्द हैं इसमें उपसर्ग आपका खुश लगा हुआ है। ये सब अरबी, फारसी, उर्दू के शब्द हैं। अगला टॉपिक है गैर। गैर का मतलब होता है भिन्न। ऐसे शब्द बना हुआ है गैर हाजिर, गैर सरकारी, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदारी। तो इससे जो शब्द, ये सब शब्द बना हुआ है इसमें उपसर्ग गैर लगा हुआ है। अगला सब टॉपिक है आपका दर। दर का मतलब होता है में, और इसके वजह से कौन शब्द बना हुआ है? दर हकीकत, दरअसल, दरमियान। ये जितने शब्द दिए हैं इसमें दर उपसर्ग लगा हुआ है। अगला शब्द है ना। ना का शाब्दिक होता है नहीं, और इसके वजह से कौन कौन नया शब्द बना हुआ है? नालायक, नापसंद, नासमझ, नाबालिग, नामाकूल, नाउम्मीद, नाराज, नापसंद, नकारा, नादान, नाजायज़। इस तरह के जो शब्द बने हुए हैं ना उपसर्ग से बने हुए हैं। आगे है ब का शाब्दिक होता है साथ। इससे जो शब्द बना हुआ है बनाम बना हुआ है बदौलत, बगैर, बखूबी, बसूरत। ये शब्द बने हुए हैं। अगला टॉपिक है बर। बर के शाब्दिक अर्थ से बना हुआ है बर्खास्त, बर्दाश्त। अगला टॉपिक है बद। बद का शाब्दिक अर्थ है बुरा, और इसके वजह से शब्द बना हुआ है, मतलब बद जो उपसर्ग है इससे जो निर्मित शब्द हुआ है वो शब्द बना हुआ है बदनाम, बदसूरत, बदकिस्मत, बदबू, ओके, बददुआ, बदनसीब, बदमाश, बदहवास, बदहजमी, बदजात। तो ये आपका बद शब्द से बना हुआ है। आगे शब्द है बा का शाब्दिक अर्थ होता है सहित, और इसके वजह से कौन कौन शब्द निर्मित हुआ है वो हो जाएगा बाइज्जत, बाकायदा, बाउदब, बावजूद, बारोजगार, बदतमीज। इस जितने शब्द हैं इसमें बा उपसर्ग लगा हुआ है। आगे चलते हैं बिल। बिल का शाब्दिक अर्थ होता है साथ, और इसके वजह से कौन कौन शब्द निर्मित हुआ है वह बिल्कुल, बिलवजह, ये शब्द बने हुए हैं। आगे वो टॉपिक है आपका बिला। बिला का शाब्दिक अर्थ होता है बिना, और इसके वजह शब्द बना हुआ है बिला वजह, बिलाग नागा, बिलाक कसूर। तो इस जितने शब्द बताए हैं अभी, बिला वजह, बिल नागा, बिला कसूर, इसमें बिल उपसर्ग लगा हुआ है। आगे चलते हैं बे का शाब्दिक अर्थ अभाव, और बे उपसर्ग से कौन कौन शब्द बना हुआ है? बेवजह, बेअदब, बेअकल, बेदाग, बेकसूर, बेइज्जत, बेबुनियाद, बेवफा, बेहाया। ये शब्द बना हुआ है। आगे शब्द है ला का शाब्दिक अर्थ होता है बिना। इसका हो जाएगा, इससे सब शब्द बना हुआ है लावारिस, लाजवाब, लाचार, लापरवाह, लाइलाज, लापता। ये शब्द बना हुआ है। अगला टॉपिक है सर। सर का शाब्दिक अर्थ मुख्य। इसका अर्थ हो जाएगा, सर जो उपसर्ग है इसके वजह से शब्द बना हुआ है सरताज, सरपंच, सरहद। ये शब्द बने हुए हैं। अगला टॉपिक है हम का शाब्दिक होता है साथ, और इसके वजह से कौन कौन शब्द बने हुए हैं, यानी उपसर्ग के कौन सा शब्द निर्मित हुए हैं, तो हो जाएगा हम सफ़र, हम जोली, हमदम, हम उम्र, हम वतन, हमराज, हमदर्दी, हमरा, हम ख्याल, हम पेशा। ये आपके शब्द निर्मित हुए हैं हम उपसर्ग से। अगला टॉपिक है हर का शाब्दिक अर्थ है प्रत्येक, और इस हर उपसर्ग से कौन कौन शब्द बना हुआ है वो हर माह बना हुआ है, हर साल बना हुआ है, हर दिल बना हुआ, हमदम बना हुआ है। ये आपके शब्द बने हुए हैं। तो ये थे शब्द उपसर्ग के, कि शब्दों के माध्यम से, उपसर्ग शब्द के माध्यम से कैसे कैसे शब्द बन रहे हैं और किस शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, ये मैं बताने का काम किया हूँ। साथ साथ ये भी बताने का काम किया हूँ कि आपके जो है, यही बताने का मैं काम किया हूँ कि आपके हिंदी के उपसर्ग कितने होते हैं? 13 होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं? 22 होते हैं। और उर्दू, फारसी और अरबी के उपसर्ग जो होते हैं 19 होते हैं। ओके, तो ये उपसर्ग से संबंधित कुछ प्रश्न थे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामों में UPPSC, लेखपाल, UP पुलिस, UPSI और UPSSC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका, इसमें अगला टॉपिक है प्रत्यय, कि प्रत्यय क्या होता है। तो चूंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्रत्यय जो है वह शब्दांश या पद जो कि शब्द के साथ जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं या उसमें एक विशेषता लाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग
प्रत्यय उपसर्ग की तरह अभिकारी शब्द है। कोई एग्जाम में पूछेगा कि उपसर्ग और प्रत्यय कौन से शब्द हैं साहब, तो ये अभिकारी शब्द हैं, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ओके, प्रत्यय हमेशा मूल शब्द के अंत में जोड़ा जाता है और प्रत्यय के दो भेद होते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, पहला आपका कृत प्रत्यय होता है और दूसरा आपका तद्धति प्रत्यय होते हैं। ओके, अब जानते हैं कि कृत प्रत्यय क्या होता है, तो मैं बता दूं कि जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ओके, जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ओके, और कृत प्रत्यय के योग से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं, यानी कृत प्रत्यय से जो शब्द बनता है उसे कृदंत कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर दिया गया कि सज दिया है प्लस आवट दिया है, तो सज आपका मूल शब्द है और जो आवट जो शब्द दिया है ये आपका प्रत्यय शब्द है। दोनों को मिलाने से शब्द बना है सजावट, तो सजावट क्या हो जाएगा? कृदंत कहलाएगा। उसी प्रकार लिख प्लस आवट दिया है तो लिखावट हो जाएगा। पूज प्लस अनीय दिया है तो पूजनीय हो जाएगा, तो ये कृत प्रत्यय कहलाएंगे। ओके, अब आगे चलते हैं कि कृत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो स्टूडेंट में बता दूं कि कृत प्रत्यय के जो है आपके 5 भेद होते हैं। ओके, तो पहला होता है कृतवाचक कृदंत, कृतवाचक कृदंत, कर्मवाचक कृदंत, करणवाचक कृदंत, भाववाचक कृदंत, क्रियावाचक कृदंत। ये आपके कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। स्टूडेंट वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद हमें नहीं लगता है कि आपको किसी और उस टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये संपूर्ण क्लास है और इससे अधिक प्रश्न आपके पूछे भी नहीं जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप के ध्यान में पढ़िएगा ताकि एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर कर पाएँ। चलिए, पहला टॉपिक है इसमें कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय कह सकते हैं, अर्थात कृतवाचक कृदंत कहेंगे। इसमें यही कहा जाता है कि कृत प्रत्यय से कर्ता अर्थात कार्य करने वाला का बोध होता है तो कृतवाचक कृदंत कहलाता है। ओके, इसमें जैसे दया शब्द में आलू जोड़ने पर क्या हो जाएगा? दयालु हो जाएगा। और रख शब्द में वाला जोड़ने पर क्या हो जाएगा? रखवाला हो जाएगा। और पालन शब्द में हरा जोड़ने पर क्या हो जाएगा? पालनहारा हो जाएगा। तो ये कार्य करने वालों को बोध कराता है। जैसे इसमें दयालु हो जाएगा, रखवाला हो जाएगा, पालनहारा, तो ये कार्य करने वाला बोध कराते हैं, इसलिए आपका कृतवाचक कृदंत कहलाएगा। अगला टॉपिक है कर्मवाचक कृदंत। जिसको कहते हैं कि जिस प्रत्यय से किसी कर्म का बोध होता है उसे कर्मवाचक कृदंत कहते हैं। उसे कर्मवाचक कृदंत होते हैं। इसमें जो है क्रिया जो आपका मूल शब्द में ना शब्द जोड़ा जाता है। जैसे में पी में ना जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पीना हो जाएगा। और खेल में ना जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? खेलना हो जाएगा। तो ये जो शब्द है खेलना, पीना, ये कर्मवाचक कृदंत के उदाहरण है। अगला टॉपिक है आपका करणवाचक कृदंत। करणवाचक कृदंत उसको कहते हैं कि जिस प्रत्यय से बने शब्द से क्रिया के साधन कारण का बोध होता है वह करणवाचक कृदंत कहलाता है। जैसे प्यास में आ जोड़ने पर क्या हो जाएगा? प्यासा हो जाएगा। और ओके, भार में ई जोड़ने पर क्या हो जाएगा? भारी हो जाएगा। तो ये क्या होता है? करणवाचक कृदंत कहलाएंगे, क्योंकि ये करण साधन का बोध कराते हैं। आगे चलते हैं भाववाचक संज्ञा। भाव संज्ञा इसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं। इसके भी कुछ उपसर्ग शब्द होते हैं। जैसे में आपका जिस प्रत्यय से बने शब्द से भाव का बोध होता है उसे भाववाचक कृदंत कहलाते हैं। जैसे चतुर जो शब्द दिया हुआ है, इसमें आई जोड़ने पर क्या हो? चतुराई हो जाएगा। छल में आवाज़ जोड़ने पर क्या हो जाएगा? छलवा हो जाएगा। तो चतुराई और छलवा जो शब्द दिया हुआ है ये भाववाचक कृदंत के उदाहरण है। अगला टॉपिक है आपका क्रियावाचक कृदंत। इसको कहते हैं कि जिस प्रत्यय से बने शब्द से क्रिया के होने का भाव प्रकट होता है वह क्रियावाचक कृदंत कहलाता है। जैसे बह में ता जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बहता हो जाएगा। और डूब में ता जोड़ेंगे तो क्या? डूबता हो जाएगा। तो ये जो है बहता और डूबता, इसमें क्रियावाचक कृदंत का उदाहरण है, क्योंकि इसमें इस शब्द से क्रिया के होने का भाव प्रकट हो रहा है। ओके, अब चलते हैं। अभी तो हम पढ़ रहे थे कृत प्रत्यय के एग्जाम्पल पढ़ रहे थे कि कितने प्रकार का होता है। अब चलते हैं प्रत्यय का दूसरा भाग है तद्धत प्रत्यय। तो तद्धत प्रत्यय उसको कहते हैं कि वह शब्द माने वह प्रत्यय शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण
आद के साथ जुड़कर अर्थ परिवर्तन लाते हैं तो ये आपका तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे में चाचा दिया है तो चाचा में अगर हम एरा जोड़ेंगे तो क्या चचेरा हो जाएगा, और भारत में ई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? भारतीय हो जाएगा, और कड़वा में आहट जोड़ेंगे तो कड़वाहट हो जाएगा, और मानव में ता जोड़े तो मानवता हो जाएगा। तो देख रहे हैं इसमें चाचा क्या है? एक संज्ञा है, और एरा जोड़ा था कि चचेरा हो गया तो चचेरा क्या हो जाएगा? आपका तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। भारत भी क्या है? संज्ञा है, इसमें ई जोड़ा गया है और इसमें क्या भारतीय हो गया है। कड़वाहट में आहट जोड़ा गया है तो कड़वाहट, और मानव में ता जोड़ा गया तो क्या मानवता हो गया। तो ये जो है चचेरा, भारतीय, कड़वाहट, मानवता, ये तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। अब चलते हैं कि तद्धित प्रत्यय में कैसे कैसे शब्द जोड़े जाते हैं। तो हिंदी के भी होते हैं, उर्दू के भी होते हैं, संस्कृत के भी होते हैं। ओके, तो आइए अब हम जानने का हम काम करते हैं कि कौन कौन तद्धित प्रत्यय के एग्जाम्पल में आते हैं। आज जड़ दिया है, आ प्रत्यय से प्यासा शब्द बना है, मैला, बोरा, सूता, प्रिया, इन शब्दों में ता प्रत्यय लगा हुआ है। आगे चलते आऊ, आऊ प्रत्यय से आपका बिकाऊ शब्द बना हुआ है, उपजाऊ शब्द बना हुआ है। ओके, आगे चलते हैं आई, आई प्रत्यय से आपका पंडिताई, चतुराई, भलाई, अच्छाई, ये शब्द बना हुआ है। आगे चलते हैं, इसके बाद हम उदाहरण एग्जाम्पल करेंगे। आगे चलते आनी, आनी प्रत्यय से आपका शब्द बना, नौकरानी बना है, देवरानी बना है, जेठानी बना हुआ है। आर से आपका सुनार, लुहार, कुम्हार, ठीक है। तो ये सुनार, लोहार, कुम्हार में आपका आर प्रत्यय लगा हुआ है। अगला टॉपिक है आरी, आरी से जुआरी, पुजारी, भिखारी, तो इन सब में आरी शब्द बना हुआ है। आगे है आस, आस जो है प्रत्यय, इससे खटास शब्द बना हुआ है, भड़ास बना हुआ है, मिठास बना हुआ है, इसमें जो प्रत्यय आपका आस लगा हुआ है। अगला टॉपिक है आपका आहट, आहट में जैसे गर्माहट हो गया, चिकनाहट, कड़वाहट हो गया, इन शब्दों में आहट प्रत्यय लगा हुआ है। आगे ईक प्रत्यय से आपका दैनिक, नैतिक, वैदिक, साहित्यिक, धार्मिक, इन सब में ये शब्द बना हुआ है। ईका से लेखिका, लेखिका में आपका ईका प्रत्यय लगा हुआ है। इन से हो गया पुजारिन, कहारिन, सुनारिन, लोहारिन। आगे चलते ईया से शब्द बना हुआ है चुटिया, रसोईया, अढ़ातिया, बिटिया, बम्बैया, डिबिया, लाठिया, दुखिया, मजाकिया, इन सब में ईया प्रत्यय लगा हुआ है। अब चलते हैं बड़ी के ई से कौन कौन, बड़ी ई के प्रत्यय से कौन शब्द बना हुआ है? लालची, चाची, घंटी, पहाड़ी, रस्सी, गरीबी, ऊनी, खेती, इसमें बड़ी के ई का प्रत्यय लगा हुआ है। आगे चलते इन से रंगीन हो, शौकीन, नमकीन, इन सब में इन प्रत्यय लगा हुआ है। आगे है इला प्रत्यय से हो जाएगा नुकीला, सुरीला, रसीला, बर्फीला, जहरीला, चमकीला, ये सब लगा हुआ है। आगे है ऊ, बड़ाऊ के बड़ाऊ ऊ प्रत्यय से आपका चालू, बाजारू, ढालू, पेटू, ये शब्द बने हुए हैं। इन सब में बड़ाऊ के ऊ वाला प्रत्यय लगा हुआ है। आगे इस पर चंद्रबिंदी है, बोतलें, पुस्तकें, सड़कें, इसमें जो ए प्रत्यय लगा हुआ है। आगे चलते एरा से अंधेरा, चितेरा, चचेरा, ममेरा, मौसेरा, फुफेरा, सपेरा, ये लगा हुआ है। आगे चलते हैं एलू से येलू प्रत्यय से आपका घरेलू शब्द बना हुआ है। आगे एल से आपका शब्द बना गुसैल। क प्रत्यय से आपका लेखक, लिपिक, पाठक, इन शब्दों में क प्रत्यय लगा हुआ है। आगे चलते हैं कार से शब्द बना हुआ है नाटककार, चित्रकार, स्वर्णकार, कलाकार, पत्रकार, साहित्यकार, कथाकार, इन सब में कार प्रत्यय लगा हुआ है। खोर से आपका शब्द बना हुआ शुद्धखोर, हरामखोर, इन दोनों शब्दों में आपका खोर प्रत्यय लगा हुआ है। आगे हैं गौर, सौदागर, कारीगर, बाजीगर, जादूगर, इन सब में गौर प्रत्यय लगा हुआ है। आगे हैं गुना प्रत्यय से आपका चौगुना, दुगुना, तीन गुना, 100 गुना, ये शब्द दिए हैं, इसमें गुना प्रत्यय लगा हुआ है। आगे तोपची, खजांची, अफीमची, इन सब में ची प्रत्यय लगा हुआ है। अड़ा से होगा दुखड़ा, बछड़ा, मुखड़ा, इसमें अड़ा प्रत्यय लगा हुआ है। ईड़ी से गठड़ी, पाखुंडी, ये लगा हुआ है। त से संगत, रंगत, इसमें त प्रत्यय लगा हुआ है। त्व से देवत्व, सतीत्व, ये लगा हुआ है। स्त्री से स्त्री। आगे चलते हैं त्य से विशेषतया, मुख्यतः, सामान्यतः, ये त प्रत्यय लगा हुआ है। आगे है दार प्रत्यय से आपका दुकानदार, ईमानदार, चौकीदार, लेनदार, देनदार, किराएदार, पहरेदार, समझदार, ये प्रत्यय लगा हुआ है। पन से हो जाएगा
पन प्रत्यय से कालापन, लड़कपन, बड़कपन, बचपन, ये प्रत्यय लगा हुआ है। पा से हो जाएगा मोटापा, बुढ़ापा, बुझापा, ये लगा हुआ है। यहाँ से चूड़िया, चूहिया, डिबिया, बेटिया, ये प्रत्यय लगा हुआ है। री से हो जाएगा छतरी, बांसुरी, कोठारी, कोठरी, ये इन शब्दों में री प्रत्यय लगा हुआ है। अब आइए सब बेसिक पढ़ने के बाद हम प्रैक्टिस करने चलते हैं। आइए देखते हैं कि कौन कितना सही कर पा रहा है, और इससे आपका अभ्यास भी हो जाएगा और अच्छी जानकारी भी हो जाएगी। ओके, इस वीडियो को ध्यान में पढ़िएगा, क्योंकि बड़ी कड़ी मेहनत किया हूँ कि अब दोबारा को किसी और टॉपिक ना देखना पड़े उपसर्ग प्रत्यय चैप्टर में। चलते हैं, पहला टॉपिक दिया है लालची शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है। एक मिनट, इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला है कि कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है, मैंने कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही हो जाएगा, उसका बड़कपन हो जाएगा। अगला टॉपिक है आपका बे उपसर्ग का प्रयोग कहाँ अनुचित है, मैंने बे उपसर्ग का प्रयोग कहाँ अनुचित है, तो ऑप्शन हो जाएगा बेफजील में, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला टॉपिक है आपका उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, उपसर्ग रहित शब्द यानी जिसमें उपसर्ग नहीं है वो कौन सा शब्द है, तो आपका सुखी हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला है अध्यापिका शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो अध्यापिका शब्द में प्रत्यय जो है आपका ईका लगा हुआ है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो सु उपसर्ग का प्रयोग जो है आपका हुआ है ऑप्शन डी में हुआ है। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में कि किस शब्द उपसर्ग नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन किस शब्द उपसर्ग नहीं है, तो ये आपको जो दिया है पराक्रम, इसमें उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो ये आपके पराक्रम में उपसर्ग नहीं है। अगला टॉपिक है 8 नंबर अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा है, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा है, इसमें आपका हो जाएगा बी ऑप्शन सही है, यानी अति लगा हुआ है। और 9 नंबर में है किस शब्द में सम उपसर्ग लगा हुआ है, किस शब्द में सम उपसर्ग लगा हुआ है, इसका हो जाए ऑप्शन सी हो जाएगा, संहार में सम लगा हुआ है। आगे है 10 कालिया में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो कालिया में आपका प्रत्यय जो है आपका डी यानी इया प्रत्यय लगा हुआ है। अगला है टॉपिक है तिरस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इस तिरस्कार शब्द में आपका ए टॉपिक लगा हुआ है, ए ऑप्शन हो जाएगा तिरस शब्द लगा हुआ है। आगे है 12 नंबर में क्षत्रिय शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो क्षत्रिय शब्द में आपका बी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में कि विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो बी लगा हुआ है। आगे चिरायु में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो चिर लगा हुआ है। आगे है 15 में औनत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो औ लगा हुआ है। ओके, अब चलते हैं निम्नलिखित पद ईक प्रत्यय से लगने से बने हैं, तो कौन सा शब्द है जो ईक प्रत्यय से बना हुआ है, तो चलते हैं 16 में कि 16 में आपका हो जाएगा ए पाक्षिक जो दिया है पाक्षिक, तो इसमें पाक्षिक जो है ए ऑप्शन सही है आपका, ये ईक प्रत्यय से बना हुआ है। आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है उपसर्ग को कहते हैं, तो उपसर्ग जो कहते हैं हम शब्दांश कहते हैं, क्या कहते हैं, शब्दांश कहते हैं। आगे चलते हैं अगला टॉपिक है आपका सुमित्रा में प्रत्यय होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि सुमित्रा प्रत्यय होगा, तो इस ऑप्शन सही है आपका आ है। 19 में असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें ए ऑप्शन सही है अ। अगला है निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगने से बना है, तो आपका 20 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका सी खवैया। आगे है 21 नंबर किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो डी ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। अगला टॉपिक है 22 नंबर कि कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय आपका आवत है। और अगला टॉपिक है 23 नंबर में निम्नलिखित शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए। जैसे मछदानी दिया है, तो मछदानी में सही
प्रत्यय कौन होगा? तो ऑप्शन डी सही है। अगला शब्द है निम्नलिखित शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। जैसे उत्कर्ष शब्द दिया है तो उत्कर्ष में कौन सा प्रत्यय है? तो 24 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा उत, यानी पहला ऑप्शन सही है। चलते हैं 25 में, सुशिक्षित में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यानी सु सही है। आगे है धड़ाक में कौन सा उपसर्ग है? तो धड़ाक में जो 26 नंबर क्वेश्चन है अ सही है, यानी ऑप्शन ए सही होगा इसका। आगे से 27 में चलते हैं, 29 में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन सी, यानी उन सही है। अगला शब्द है 28, निम्नलिखित में किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन इसका डी, इसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। 29 नंबर है, इक प्रत्यय लगने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? माने सप्ताह में अगर इक जोड़ते हैं तो कौन शब्द बनेगा? तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, साप्ताहिक बनेगा। आगे चलते हैं, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभ्यागत शब्द में अभि शब्द उपसर्ग है। आगे चलते हैं 31, विचार में इक लगाने से शब्द बनता है। तो ऑप्शन हो जाएगा विचारिक, विचारिक, वैचारिक, वैचारिक, वैचारिक। इसका ऑप्शन 31 का हो जाएगा आपका डी सही है। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? लुटेरा में कौन शब्द लगा हुआ है? तो ऑप्शन ए, यानी एरा लगा हुआ है। आगे चलते हैं निम्नलिखित 33 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग संस्कृत उपसर्ग है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे चलते हैं 34 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सा अ उपसर्ग शब्द से बना हुआ है? तो ये बना हुआ है 34 का हो जाएगा डी, अनाथ बना हुआ है। आगे चलते हैं, परिभाषा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो परिभाषा शब्द में आपका डी उपसर्ग है। आगे चलते हैं, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो बहाव शब्द में सी, यानी आप उपसर्ग लगा हुआ है। आगे से बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बहिर्मुखी में आपका बहिर उपसर्ग लगा हुआ है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? अर्थात फिर सुनिए, 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यानी प्रशंसा उपसर्ग नहीं लगा है। आगे है 39 में, क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला है अर्पित शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है? तो 40 हो जाएगा, 40 का ऑप्शन हो जाएगा ईत हो जाएगा। आगे चलते हैं, 41 नंबर में लचीला में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो लचीला में आपका इला प्रत्यय लगा हुआ है। आगे है 42, प्रखात्य में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो प्रखात्य में आपका जो है डी उपसर्ग है, यानी प्र लगा हुआ है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो 43 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी विवाद में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। 44 नंबर, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जो शब्द के अंत में जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। बी सही हो जाएगा, आपसे 44 का बी सही होगा। आगे से 45 है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इसका हो जाएगा 45 का, यानी क लगा हुआ है। 45 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी लगा हुआ है लेखक में। आगे चलते हैं, अनु शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो ऑप्शन हो जाएगा आ शब्द लगाने से ये 46 अनु जो है आपका स्त्रीलिंग बन जाएगा। देखिए हर तरह का प्रश्नों का इसमें समावेशन किया गया है। इसको पढ़ने के बाद किसी और विकल्प के किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, अब चलते हैं, अगला टॉपिक है इसमें कितना हो गया 44। चलते हैं, 46 हो गया ना। अब चलते हैं, अगला टॉपिक है आपका 47 नंबर। चलते हैं 47 नंबर में, इसको प्रैक्टिस करते हैं कि हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या जो है आपका जो ऑप्शन हो जाएगा 28 है। अगला टॉपिक है, स्वर्गीय में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? 48 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा डी, ई आपका हो जाएगा। चलते हैं 49 नंबर में, इनमें कौन सा उपसर्ग नहीं है? तो 49 हो जाएगा डी, ये
ता जो है उपसर्ग नहीं प्रत्यय होता है। 50 में चलते पुरोहित उपसर्ग में है, पुरोहित में उपसर्ग है तो पुरोहित में उपसर्ग है आपका ये होगा पूरा जो है इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। आगे चलते हैं 51। 51 में प्रतिपल में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है तो प्रतिपल में आपका सी उपसर्ग लगा हुआ है। शौकीन में प्रयुक्त प्रत्यय है तो शौकीन में आपका डी प्रत्यय लगा हुआ है। 53 में चलते हैं अंदाज प्रत्यय है, अंदाज प्रत्यय है इसमें उर्दू का है, ऑप्शन ए सही होगा। आगे चलते हैं कृत प्रत्यय किसके अंत में लगते हैं तो डे स्टैंड 54 का प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा डी धातु में लगते हैं। आगे चलते हैं 55 में पारा उपसर्ग का अर्थ है, पारा उपसर्ग का अर्थ है सी उल्टा या विपरीत। आगे चलते हैं 56 सु उपसर्ग का अर्थ है, सु उपसर्ग का अर्थ है बी अच्छा। आगे चलते हैं प्रत्यय के भेदों की संख्या कितनी है तो प्रत्यय के भेदों की संख्या 2 है। आगे चलते हैं व्यवस्थित शब्द में मूल शब्द तथा प्रत्यय है, व्यवस्थित शब्द में मूल शब्द तथा प्रत्यय है 58 का ऑप्शन हो जाएगा सी व्यवस्था प्रतीत। आगे चलते हैं 59 त्रिपुरा में उपसर्ग है तो त्रिपुरा में उपसर्ग जो है आपका है ए ऑप्शन होगा 3 है। आगे चलते 60 निर्जल में शब्द में उपसर्ग है तो ये हो जाएगा डी। आगे चलते अत्याचार शब्द में उपसर्ग है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी यानी अति होगा। आगे चलते हैं 62 सज्जन में उपसर्ग है ये ऑप्शन हो जाएगा सी। ओके स्टूडेंट ये मैं प्रैक्टिस कराने का काम किया हूँ और मैं कड़ी मेहनत किया हूँ ताकि आपको अच्छे से जानकारी इसको मिल जाए। तो मैं हर तरह से इसको पढ़ाने का काम किया हूँ और हर तरह का प्रश्नों का मैं आपको सामने लाया हूँ ताकि वो अभ्यास करके अब हर प्रश्नों को सामना करने के लिए तैयार खुद को कर लेंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा क्योंकि यही मेरी मेहनत होती है और मैं सिर्फ निःशुल्क वीडियो चलाता हूँ कि मेरे भाई बहन बंधु जो भी हैं जो पैसे के अभाव में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं मैं उनके लिए वीडियो डालता हूँ, फ्री वीडियो डालता हूँ ताकि वो इस पढ़कर अपने कामयाबी को हासिल कर सके और उनके आर्थिक मजबूत हो जाए और समाज का विकास हो। ओके इसी उम्मीद के साथ मैं वीडियो बनाता हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग।